सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। एडिलिच में आपका स्वागत है। सो टुडे वी विल बी स्टडीइंग पंचायती राज एंड अर्बन गवर्नेंस एंड व्हाट आर देयर रोल. So Panchayati Raj, many a times this word appears alongside Mahatma Gandhi. तो he was a key proponent figure जिन्होंने पंचायती राज के डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस उसको एम्फोसाइज किया था. सो दिस इज़ फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी प्रिपरेशन. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का लेक्चर 10 स्लाइड्स, आई वुड से 10 स्टेप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है. Then evolution of Panchayati Raj. First, it was an idea. Second, it came as a document. Third, it was being practiced. Important committees क्या क्या है. अब 73rd constitutional amendment gave some wild ड्रीम्स जो थे उन्हें सक्सेस किया गया. एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, देन ग्राम सभा एंड फंक्शंस, urban governance and the 74th amendment. Then will come challenges and reforms and PYQ and executives at the end. So local self-government का meaning क्या है. First, it's about decentralization of power, local decision making and citizen participation with grassroots democracy. तो इन चारों पॉइंट्स को अगर हमें समझना है, फर्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. जब पावर एक ही इंसान या फिर एक ही इंस्टीट्यूशन के पास होती है, देन इट पेव्स वे फॉर एनार्की. मतलब करप्शन हो सकता है, उसके माइंड आई एम सॉरी उसके माइंड में आइडियाज़ आ सकते हैं कि व्हाई नॉट आई टेक एवरीथिंग. फिर लोकल डिसीजन मेकिंग ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप, for example, if you live in Maharashtra and you are to govern a place that's situated in Bihar, will you be able to do it? Or a person who lives in Bihar and needs to govern Bihar, he be able to do it? There would be a difference, right? आप जितना भी जान लो बिहार के बारे में ऑन पेपर, ऑन नोट्स, लेकिन वो आदमी जो बिहार में रह रहा है उसे ज़्यादा पता है बिहार के बारे में. दैट्स वाई लोकल डिसीजन मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अब सिटीज़न पार्टिसिपेशन सेम तरीके की चीज़, नॉर्मल लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे. एंड डेमोक्रेसी को एक ग्रास रूट से स्ट्रेंथन करता है. एक पेड़ अगर उसके रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो उसकी ऊपर की ट्रंक की ऊपर की बॉडी जितनी भी स्ट्रांग हो, इट डजेंट मैटर, इट विल फॉल ऑफ. सो वी नीड टू रिमेंबर दैट इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ आवर गवर्नेंस. सो गवर्नेंस अगर नीचे मजबूत है तो ऊपर का वैसे ही ठीक रहेगा. नाउ व्हाई लोकल गवर्नेंस मैटर. मैंने बताया कि लोकल गवर्नेंस, बिहार के एग्जाम्पल में मैंने बताया कि बिहार के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा, लेकिन उन्हें गवर्न करना है, ये क्यों मैटर करता है. व्हाई डज इट मैटर. सो दिस अगेन इज डिवाइडेड इनटू 4 एफिशिएंट पॉइंट्स. फर्स्ट, बेटर सर्विस डिलीवरी. ये बिहार में ही रहता है, सो ही knows not this sentence, right? He can deliver the service better. For example, he might know the person who is living in Bihar, so वो उसके फैमिली के सिचुएशन जानता है, वहाँ इजीली जाके सर्विस दे सकता है. सेकेंड, पीपल्स पार्टिसिपेशन. वो खुद बिहार का सिटीजन है, सो ही इज पार्टिसिपेटिंग एंड ही इज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक विच ही इज गवर्निंग. अकाउंटेबिलिटी, उससे लोग ऑब्वियसली जानते होंगे, सो ही इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल. वो लोग उन्हें पूछेंगे कि दिस काइंड ऑफ पीपल कैन आस्क हिम कि तुमने ये स्कीम अच्छे से नहीं दिया, या फिर ये दिया तो क्यों दिया, एवरीथिंग लाइक दैट. सो इंटरेक्शन ग्रासरूट लेवल्स पे होती है, विच मेक्स लोकल गवर्नेंस अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री. अब एफिशिएंट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ये कर सकता है. क्यों? क्योंकि मैंने ये पहले ही बताया, राइट. ही नोज द सिटी नोज हिम. सो कहाँ क्या देना है, कैसे देना है, एंड देने से क्या आउटकम होगा, वो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है.
दैट्स द वेरी रीज़न लोकल गवर्नेंस मैटर करता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब पंचायती राज की शुरुआत पहले अचानक से इंडिपेंडेंस डे के बाद से शुरू नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद। सो इट हैड अ लॉन्ग बेस। फर्स्ट, लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। उन्होंने 1882 में रेजोल्यूशन दिया था जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को उन्होंने एम्फसाइज किया था। फिर आती है बलवंत राय मेहता कमेटी। सो इंडिया में इन्होंने 4 स्टेप रखा, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एविडेंसेस हैं जहाँ हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल टेक्स्ट में भी पंचायती राज या फिर लोकल गवर्नेंस के बारे में एविडेंसेस मिलते हैं हमको। लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम उसे जनरली कंसिडर नहीं करते, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी 1978, LM सिंघवी कमेटी 1986। सो एग्ज़ाम में अगर आपके पास MCQ आ गया और ये ईयर्स हाइड कर दिए गए तो और आपको लिखना है कि सबसे लेटेस्ट दिन में से कौन सा है, LM सिंघवी कमेटी। ये आदमी कौन है? ये है, ये है या फिर ये है? 1 2 3, यस, इट्स अशोक मेहता। अब ये है बलवंत राय मेहता कमेटी। इनके नाम पर ही वो कमेटी है। इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को फोकस किया था। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है ये मैं बता चुका हूँ। पावर सेंटर के पास ही ना रहे एंड डिवाइड हो जाए डिफरेंट बॉडीज़ में, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एंड डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। He suggested 3-tier Panchayati Raj system and focused on community development programs. ये emphasize करते थे stable growth of the community together. ऐसे नहीं कि एक आदमी ग्रो कर रहा है और उसका बगल वाला मतलब इकोनॉमिकली वीकर बनता जा रहा है दिन बाय दिन, वो नहीं होना चाहिए। अशोक मेहता कमेटी, इनका फोटो आपने थोड़ी देर पहले देख लिया था। इन्होंने 2-टायर स्ट्रक्चर को रेकमेंड किया था, नॉट 3-टायर स्ट्रक्चर। और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को मेन प्लानिंग यूनिट बताया था। सो एज कंपेयर टू बलवंत राय कमेटी, ये थोड़ा सुपरफिशियल व्यू दे रहे थे कि इतना भी अंदर नहीं जाना चाहिए। एंड ये एम्फसाइज कर रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए पंचायत इलेक्शंस में। लेकिन बलवंत राय मेहता डिड नॉट लाइक दैट थिंग एंड डिड नॉट वांट इट टू हैपन। सो अगर उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना हो एग्जाम में, अशोक मेहता कमेटी एंड बलवंत राय मेहता कमेटी, यू कैन राइट कि ये थोड़े सुपरफिशियल थे, ये और अंदर घुसे हुए थे। एंड ही प्रपोज 3 डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग यूनिट, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिया, एकदम लोअर लेवल को दिया। फिर पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेशन इन्होंने अलाउ किया, उन्होंने नहीं अलाउ किया। अब LM सिंघवी कमेटी recommended constitutional recognition of the पंचायत। सो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, इन्होंने वो एम्फसाइज किया। अब इनके जो की प्रोपोनेंट्स है वो ये एम्फसाइज करते हैं कि ग्राम सभा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ही वॉज फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड किंगडम, इसीलिए भी इनके थॉट्स एंड आइडियोलॉजीज थोड़े से डिफरेंट है। एंड इनका जो फुल नेम है वो है लक्ष्मी माल सिंघवी। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन का जो डिमांड रखा, ये डिमांड लेटर जाके एक्सेप्ट हुआ। कब एक्सेप्ट हुआ? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने ही दिया। सो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एंड रेगुलर इलेक्शन एवरी 5 years के बाद
इससे ही शुरू। रिजर्वेशन थे SC, ST एंड वुमेन के। क्रिएशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन का बर्थ हुआ। एंड अब फीचर्स क्या क्या थे 73rd अमेंडमेंट की? 3 टायर स्ट्रक्चर, ग्राम सभा को फाउंडेशन रखा गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन बिठाया गया एंड 11 शेड्यूल सब्जेक्ट। सो पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं था। अर्लियर इट वाज फॉर ओनली द सेंट्रल वन। अब स्टेट रहा 1992 के बाद से। एंड 3 टायर स्ट्रक्चर किसने दिया था? अशोक मेहता या उसके पहले वाले? यस, बलवंत राय। उन्होंने 3 टायर स्ट्रक्चर प्रमोट किया था एंड बाद में इसे ही एक्सेप्ट किया गया। अब जानते हैं इस 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर को। यह होता क्या है? विलेज लेवल में ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल में पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद। सो द लोएस्ट विलेज के ऊपर जो लेवल होगा वो पंचायत समिति होगा, उसके ऊपर जो लेवल होगा वो जिला परिषद होगा। अब अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डीप से समझें तो ये है फ्लो चार्ट। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड देन जिला परिषद। ग्राम सभा इज एन असेंबली ऑफ ऑल विलेज वोटर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। अब उनमें से जो 18 साल के ऊपर है, जो वोटर्स है, उनके एसोसिएशन को हम ग्राम सभा कहते हैं। इस एसोसिएशन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे चुके हैं, इसीलिए ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। ये डेवलपमेंट प्लान्स को अप्रूव करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। एंड इसी से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लीडर कम्स एंड सेज दैट आई विल गिव ये स्कीम, वो स्कीम, अब उन सब स्कीम्स को ये लोग जज करते हैं कि हाँ ये बेनिफिशियल होगा हमारे लिए या फिर नहीं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो दिस people who live in the village, they know in a better way that what they are good and what they are not good at. So that's the thing. अब 11 शेड्यूल क्या है? 29 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर हुए पंचायत को। एग्रीकल्चर आया, रूरल हाउसिंग आया, ड्रिंकिंग वाटर्स, रूरल रोड्स एंड पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, इसके लिए प्रोग्राम्स लाए गए। इम्पॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज के इम्पॉर्टेंस 2-3 तो मैं बता चुका, लेकिन एक सेपरेट स्लाइड में अगर बताया जाए तो ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, लोकल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करती है एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि ज़्यादातर अगर सेंट्रलाइज रहे पावर हो नहीं पाती है, दिस इज़ पॉसिबल विद पंचायती राज। लोकल पार्टिसिपेशन, विलेज के जितने भी लोग हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी को अवेयरनेस मिल रही है एंड एवरीवन नोज व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स द गवर्नमेंट इज पुटिंग, व्हाट काइंड ऑफ एरियाज द गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग। वो लोग खुद जाके कह सकते हैं कि ये स्कीम्स हमें चाहिए, फिर ऐसे चीज़ें, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें हटाना होगा। सो रूरल लेवल से डेवलपमेंट शुरू होता है एंड पंचायती राज का रोल वहाँ है, इम्पोर्टेंस वहाँ है उनका। अब अर्बन गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? You know the difference between rural and urban. Rural, which are village like surroundings for example. Urban, जो कि cities, towns, ये सब आते हैं। Urban local self government institutions भी है, for example public works department। अब 74th constitutional amendment में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अर्बन लोकल बॉडीज को भी मिली। फॉर एग्जाम्पल, ग्राम सभा को तो मिली ही, पंचायती इंस्टीट्यूशंस को तो मिला ही, अर्बन लोकल बॉडीज को भी मिला। एंड वार्ड कमिटीज़ इंट्रोड्यूस हुई, वार्ड कमिटीज़ जिन्हें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए गए एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ भी लाया गया।
इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू. So this amendment is very important in terms of strengthening the roots of India's democracy. अगर फॉर एग्जांपल जो मैंने स्टेटमेंट अभी बताया वो आया एग्जाम में justify this, then what will you do? You need to include all these major facts कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, and these all strengthen the root of India's democracy. अब types of local bodies. Local bodies, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है लार्ज सिटीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल मुंबई. म्यूनिसिपल काउंसिल यह है स्मॉलर टाउन्स के लिए, फॉर एग्जांपल रोनिया. नगर पंचायत ये है ट्रांजिशनल एरियाज़ के लिए, फॉर एग्जांपल रूरल भी है, अर्बन भी है थोड़ा, दैट्स इट. So in this you can see transitional town governance, urban city governance. नगर पंचायत है 10,000 से 25,000 के बीच में जो नगर, उनके लिए यहाँ लिमिटेड सर्विसेज है, लेकिन यहाँ मेयर भी हो सकता है, काउंसिल भी होता है. टाउन कमेटी यहाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. यहाँ बेसिक सैनिटेशन मिलता है, लेकिन यहाँ एडवांस सर्विसेज मिलती है, फॉर एग्जांपल इवन हेल्थ सर्विसेज ये लोग देखते हैं. लेकिन यहाँ अगर कुछ हुआ दिन दिए एडवांस अगर कुछ हुआ, फॉर एग्जांपल वेरी सीरियस डिजीज एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट, तब वहाँ जाते हैं. मिक्स्ड रूरल अर्बन लाइफ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का स्कीम जनरली नहीं आता, जो तो इट्स रिसेंटली इन कंसर्न की आ सकता है, ये नहीं आता. अब सो वी नो पॉपुलेशन जितनी होगी डिमांड उतना होगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट को आई मीन फैसिलिटीज़ भी उसी हिसाब से देनी होगी. अब 12th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 सब्जेक्ट्स इंक्लूड करता है. First of it is urban planning, second of it is water supply, third of it is public health, fourth of it is sanitation, and fifth of it is urban poverty alleviation. Urban planning, you know कि जब cities and towns plan किए जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें मुद्दे जहन में रखनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल वेयर विल द फ्लड वाटर गो, अगर रेन वाटर हैवी स्टॉर्म्स आ जाए तो कहाँ पानी जाएगा, अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े तो कहाँ हॉस्पिटल देंगे, एंड फॉर एग्जांपल वेस्ट जो है वो कहाँ रखेंगे. वाटर सप्लाई मैंने बताया, पानी की सिचुएशन हमें डैम्स, ड्रेन्स हर जगह लगाने होंगे. पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल चाहिए. सैनिटेशन, गंदगी कहाँ जाएगी. अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी ना रहे लोगों के बीच, उससे मुद्दे जहन में रख के अर्बन प्लानिंग की जाती है. एंड अर्बन प्लानिंग के बाद भी ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि यू नो वी माइट मिस वन और टू थिंग्स, एंड आफ्टर दैट उससे हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है वो चीज़ देखेंगे. अब अर्बन गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कैसा है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें मेयर है, काउंसिल है, एंड म्यूनिसिपल कमिश्नर है. उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ मतलब इसके एम्प्लॉयज़ नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो लोग अर्बन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है ऑन द ग्राउंड. देख लिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे ऊपर हेड इंस्टीट्यूशन, उसमें होते हैं मेयर एंड काउंसिल, एंड उसके नीचे होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एंड देन कम्स अर्बन सर्विसेज. अब रोल ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, मैंने बताया कि एकदम नीचे कुछ लोकल गवर्नमेंट्स होती. इनका रोल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी प्लानिंग एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. अब पंचायती राज वर्सेस अर्बन गवर्नेंस, क्या दोनों सेम है? थोड़ी देर पहले तो देखा नहीं, सेम नहीं है, पर कैसे? पंचायती राज ये एक रूरल लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज ये सिटी गवर्नेंस है.
लेकिन बोथ वर क्रिएटेड इन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। एक पहले आए, एक थोड़ी देर बाद आए। नाउ दीज हैव, फॉर एग्जांपल, पंचायती राज रूरल लोकल एरियाज को गवर्न करती है। सो फॉर एग्जांपल अ विलेज, अर्बन लोकल गवर्न सिटी को। अब सिटीज़ के जितने लोग हैं एंड विलेज के जितने लोग हैं, उन सभी के नीड्स, प्रॉब्लम्स, ड्यूज सब कुछ डिफरेंट होगा। एंड person who lives in city does not have the same desires as that who lives in a village। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, and that's the very basic reason we have different bodies for urban areas and for rural areas। अब पंचायती राज में क्या क्या challenges हैं? This is just for illustration purposes only। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है स्टेट्स में, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, बहुत टाइम स्किल्ड लोग या फिर दोज हु आर एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट अवेलेबल, एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये तो हर जगह रहती है। गवर्नमेंट ट्राई करती है ताकि वो अंदर घुस पाए गवर्नेंस में। नाउ challenges in urban governance: rapid urbanization, infrastructure deficit, and weak financial autonomy। Challenges in urban governance: rapid urbanization, infrastructure deficit, and weak financial autonomy। क्योंकि मैंने थोड़ी देर बताया कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करना चाहती है इन बहुत से एरियाज में, सो वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। नाउ रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए हमें? ग्रेटर फिस्कल रिवोल्यूशन होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिशियल्स, हमें ज़्यादा तरीके के लोग हायर करने होंगे, मतलब गवर्नमेंट में एम्प्लॉय करने होंगे, एंड दे नीड टू नो, उन्हें ज़्यादा जानकारी मिलनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए, एजुकेशन बनना चाहिए। डिजिटल गवर्नेंस, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, डिजिटल गवर्नेंस की ग्रोथ के रिगार्डिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन मोर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सिटीजन पार्टिसिपेशन के बाद ही आएगा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिशियल्स, उनकी कैपेसिटी को बढ़ावा देना। केरला डिसेंट्रलाइजेशन, सबकी योजना सबका विकास। सो पीपल्स प्लानिंग कैंपेन था ये, एंड हाई सिटीजन पार्टिसिपेशन को फोकस कर रहा था, इफेक्टिव लोकल डेवलपमेंट प्लानिंग। ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से ये मैंने पिक्चर लिया है। यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, व्हिच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। याद होगा ये आप लोगों को, कितनी बार बता चुका हूँ मैं लेक्चर में, 73rd। सो मेंस के PYQs, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। डिस्कस द सिग्निफिकेंस, इवैल्यूएट द रोल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन से ईयर के हैं आपको बताने होंगे ये, लेकिन अब राइटिंग स्ट्रैटेजी, फर्स्ट आपको डेफिनेशन देना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसके बाद बताना है, फ्लो चार्ट और डायग्राम बताना है, एंड एग्जाम्पल्स एंड रिफॉर्म्स। यहाँ फॉर एग्जाम्पल बायोपायरेसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था, और बायोपायरेसी कैसे रिलेटेड है इंडिया के रिगार्डिंग। फर्स्ट देखो उसने डेफिनेशन लिखा बायोपायरेसी क्या है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉर दिस केस ये नहीं है, सो उन्होंने रेसेंट केसेस दिया। फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम, उसने पॉइंट एंड फ्लो चार्ट इंफॉर्मेंट जो है, जो इम्पोर्टेंट है उसे अंडरलाइन किया, एग्जाम्पल्स डाला, फिर रिफॉर्म्स, हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ TKDL वट एवर हीरो, TKDL ने क्या क्या एग्जाम्पल्स एंड क्या क्या रिफॉर्म्स लाए। At the end a conclusion sentence, and please important जो आपके आंसर में important points है उसे underline करना ना भूलें। क्विक रिविजन, डिसेंट्रलाइजेशन, 73rd अमेंडमेंट में रूरल गवर्नेंस, 74th में अर्बन गवर्नेंस, एंड ये सब ग्रासरूट डेमोक्रेसी के लिए है। सो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को, डेवलपमेंट को एंड अकाउंटेबिलिटी को। 73rd एंड 74th गवर्नमेंट अमेंडमेंट की पिलर्स है ग्रासरूट गवर्नेंस के। सो दिस वाज इट।
I will see you in the next video. Till then, keep studying. Bye bye.